नहीं सर, अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाएं। कभी मोहब्बत तो हुई होगी ज़िंदगी में? बड़ी बार मोहब्बत हुई है हर चीज़ से मोहब्बत है मुझे। जी जी। ये सियासी जवाब नहीं देने यहाँ पे जी। नहीं, मैं सियासी जवाब नहीं है। आप पर्टिकुलर सवाल पूछे, मैं पर्टिकुलर जवाब नहीं। आपने मोहब्बत पूछी है तो मेरे से तो बहुत सी चीज़ों से मोहब्बत है। नहीं, चीज़ों से नहीं, इंसानों से, इंसानों से, बहुत से ख़वातीन से। बहुत इंसान। ख़वातीन से मोहब्बत से आपका मुराद क्या है, मकसद क्या है? चाहत अगर है कि चाहना कि वो तो बहुत सी ख़वातीन को चाहा होगा, लेकिन इस तरह कभी भी नहीं हुआ कि मेरा कोई लव अफेयर चला हो या मैं किसी के साथ मिलता जुलता रहा हूँ, वो नहीं। सियासत में अपनी मर्ज़ी से आए? सियासत में पूरी तौर पे अपनी मर्ज़ी। हालांकि मेरा फैमिली ख़ानदान बिल्कुल मुखालिफ है सियासत से। जवानी में किस अदाकारा के फ़ैन थे? जवानी में शुरू में सबिया खानम हमारे उस वक़्त बड़ी टॉप की एक्ट्रेस थी, मुसरत नज़ीर और ये एक्ट्रेसें थी, तो इनकी फिल्में हम देखते थे जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था या इंटर में। कभी किसी को ख़त लिखा हो या किसी से इजहार मोहब्बत किया हो? ऐसा मौका नहीं मिला जी कभी। शादी पसंद की थी या वालिदैन की मर्ज़ी से? शादी वालिदैन की मर्ज़ी की, अरेंज मैरिज। किस तरह के खाने पसंद करते हैं? मैं हर किस्म के खाने, और ख़ासकर जब मैं चाइना और वहाँ कोरिया और वहाँ जाता हूँ तो मुझे वो खाने बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं लाइक करता हूँ उनकी चाइनीज़ डिश, बहुत उनके पास बहुत वैरायटी है। हमारे यहाँ तो वो चंद गिने चुने शोरबा और वो इस किस्म के खाने हैं, उनके यहाँ बहुत रिच वैरायटी है, मैं बड़ा लाइक करता हूँ। चनियोटी कुन्ने के बारे में क्या ख्याल? चनियोटी कुन्ना भी मैं बड़ा लाइक करता हूँ, हालांकि खासा वो ऐसा है कि वो सेहत के लिए कोई मैं नहीं समझता वो बेहतर हो, लेकिन मैं बहुत पसंद करता हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा होता है उसका। फरमाइशी खाने खाते हैं या जो मिल जाए खा लेते? जो मिल जाए। खाने के बारे में मैं हर खाना पसंद करता हूँ, जो भी मिल जाए, और सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। एक डिश मेरी जो लंच में गोश्त बिल्कुल नहीं खाता, सब्ज़ी खाता हूँ। म्यूज़िक किस तरह का पसंद करते हैं? म्यूज़िक में मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट कभी भी नहीं रहा, तो म्यूज़िक सुन लेता हूँ, लेकिन कोई नहीं रही लाइकिंग इतनी मेरी कभी नहीं म्यूज़िक से रही। हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर, शॉर्ट आंसर दें। करें। इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। सियासत में तो मैं नहीं समझता उनके 3-4 नंबर हों। शहबाज शरीफ को रेट करें आउट ऑफ 10। शहबाज शरीफ बहुत हाई रेटिंग है, 7-8 नंबर समझता हूँ उनके। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। इमरान खान साहब को मैं मशवरा दूंगा कि सियासत छोड़ दें। नवाज शरीफ को फ़ौरन पाकिस्तान आने का मेरी गुजारिश होगी उनसे। शहबाज शरीफ साहब को मैं यही कहूँगा कि वो उनको चाहिए कि ज़्यादा जो कोई वो बेहतर समझते हैं उसको अमल करें, उसको इम्प्लीमेंट कर। बहुत कुछ उनमें टैलेंट है, लेकिन अभी तक जो देखा है ना, उनको झिझक है या कुछ पूरी तरह उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे जो उनके ख्यालात हैं। मौलाना फजलुर रहमान बड़े काबिल सियासतदान हैं, बड़ा उनमें विजन है। आसिफ अली जरदारी कि वो मिलजुल के सबके साथ चल रहे हैं, ये कंटिन्यू रखें। शेख रशीद का मेरे ख्याल में दौर ख़त्म हो गया है। राना सनाउल्लाह की भी मैं सियासत से तो कोई इतना मोटिवेट नहीं हूँ, उनसे कोई इतना मुतासर नहीं हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही, मैं उनको मशवरा दूंगा कि मुस्लिम लीग में दोबारा मिलजुल के, और हमें भी चाहिए कि उनको इन्वाइट करें दोबारा। जो शुजात तो हमारे ज़रा करीब हैं इस वक्त, तो मैं परवेज़ इलाही साहब को भी करीब करना चाहिए। सिराजुल हक पंजाब की सियासत में कामयाबी के लिए जो यहाँ के गुर हैं उसको वो इस्तेमाल करें। उस्मान बुज़दार, उनको तो कोई मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई डिलीवर किया हो या कुछ ऐसा नाम पैदा किया हो। जहांगीर तरीन, हाँ, बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं। मैं उनसे ज़्यादा मुलाकात मेरी नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं बिज़नेस में, और पॉलिटिक्स में भी वो कामयाबी कर सकते हैं। उनको भी बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत जी, आप भट्टी साहब, आपने इतनी मोहब्बत की, आप हमारे चनियोट आए, हमारे पास जो आता है, हमें पहले तो अवल यहाँ आता नहीं है ना, हमारी रोडें ख़राब हैं, आप देखिए, तो जो आते हैं हम तो उनको हमेशा बड़ा वेलकम करते हैं, और आप तशरीफ़ लाए, और हमें आपने देखा होगा कि लोग कितने खुश थे आपसे मिल के। GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी कैसर अहमद शेख। उनसे मुलाकात के लिए चनियोट में वाक़े उनकी रिहाइश का पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी बढ़िया, वेलकम। कैसे हैं आप सर? वालेकुम। आपका ताल्लुक एक मशहूर कारोबारी ख़ानदान से है, तो फिर सियासत में कैसे आ गए? ये पूछा आपने कि सियासत में कैसे आए, तो मुझे ये शौक़ हुआ कि भाई अब दूसरे मुल्क कितने आगे हम लोगों को देखते हैं। वो हमसे कोरिया ने शुरू में डॉक्टर साहब के आप मशहूर है तो उन्होंने अपने इकॉनमिस्ट भेजे, तो मुझे ये ख्याल आया कि हम जो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये चनियोट शहर जो आपने देखा है ना, इसमें पिछले 76 साल से कोई मैंने पहला इलेक्शन 93 में लड़ा, उससे पहले कोई बंदा भी उनके मुकाबले में जो कि बहुत बड़े बड़े ज़मींदार और लैंडलॉर्ड हैं, वो यहाँ से झंग और चनियोट से इलेक्शन लड़ते थे, तो वो उनका मुकाबला भी कभी कोई उनके मुकाबले खड़ा ही नहीं हुआ। तो क्योंकि वहाँ मैं कराची में बहुत पॉपुलर था, लोगों में मैं काम करता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने होम टाउन में 93 में मुझे पहली बार, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक्त बहुत कारोबारियों में पॉपुलर थे, 85 में चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने पंजाब के लिए काम किया, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। वो मेरा मजाक बनाने लगे कि तुम और चनियो, वो तुम्हें पता है कि कौन कौन लोग वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं, वो तो बहुत दूसरे टाइप के लोग हैं और आप क्यों उनसे लड़ना चाहते? मैंने कहा जी आप मुझे टिकट दें। 90 में मैंने टिकट उनसे कहा, उन्होंने नहीं दिया। 93 में मुझे उन्होंने टिकट दे दिया, मैंने इलेक्शन लड़ा और पहला मेरा इलेक्शन था, मैं हार गया। तो उसके बाद 97 तक मैंने बहुत मेहनत की, मियाँ साहब ने मुझे टिकट नहीं दिया कि तुमने तो जीतना नहीं है। तो मैं इंडिपेंडेंट, मैंने कहा मुझे तो लड़ना है इलेक्शन, तो मैं इंडिपेंडेंट मैंने वो इलेक्शन कंटेस्ट किया। मेरे मुकाबले में नून लीग वाला भी था, मेरे मुकाबले में पीपल पार्टी वाले भी था, पीटीआई का तो उस वक्त वजूद नहीं था, मेरे नीचे एमपी भी कोई नहीं आता था कि इसने क्या जीतना है। इन दोनों कैंडिडेटों के टोटल से भी मैंने इंडिपेंडेंट ज़्यादा वोट लिए, और उस वक्त पंजाब में 97 में पीपल पार्टी ने 0 सीट ली, कोई सीट नहीं थी, पीटीआई की तो सीट ही थी किसी पार्टी की, नून लीग के अलावा। हम 5 आदमी पंजाब से इंडिपेंडेंट बने। मियाँ नवाज शरीफ के बाद फुल मेजॉरिटी थी उनके, पंजाब 100% वो जीत के हुए थे, तो हम उनमें शामिल नहीं हुए। एक ऑप्शन था कि उनमें शामिल हो, एक था कि अपने तौर पे बात करें, तो हमने इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाया। सियासत में आने का मकसद क्या था? अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा हुआ है। मेरी फैमिली 140 साल से बिज़नेस में है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर 1883 में वो गए यहाँ चनियोट से कलकत्ता, और फिर हमारी फैमिली का बिज़नेस कलकत्ता, मद्रास, आगरा, और बिफोर पार्टीशन 1946 में मेरे वालिद और चचा कराची में बिज़नेस उन्होंने शुरू किया। तो मकसद ये कि मुझे वो अर्ज थी कि, और मैं अभी भी है, कि हम किस तरह, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम पोटेंशियल है, हम समझते हैं पाकिस्तान में बहुत कैपेबल लोग हैं, लेकिन हम उनको जोड़ नहीं सके, हम कुछ किसी वजह से दुनिया से बहुत पीछे रह गए। तो ये अर्ज है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये नहीं मैं समझता हूँ कि मेरे राब्ते हैं और मुझे उन विजन पॉलिसीज़ का, और हमने देखी है दुनिया कैसे आगे बढ़े, तो ये इस सोच से हम पॉलिटिक्स में एंटर हुए। घर से तो कारोबार के गुर सीखे, सियासत के गुर किसने सिखाए? सियासत तो मैंने बड़ी डेप्थ में की है। मैंने जो चैम्बर्स की सियासत है वो इससे बहुत टफ है, ये तो बड़ी आसान सियासत है। ये जो है ना, हम समझते थे कि ये मुश्किल है, यहाँ तो पब्लिक की सियासत है, और आप सच बोलें तो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। वो बड़ी हमारे गठजोड़ और ये सारी, तो वहाँ से मैं तो वहाँ रहा थ्रू आउट। पहला इलेक्शन मैंने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का 1973 में कंटेस्ट किया, और 87 में प्रेसिडेंट बना। तो 14 साल मैंने वो डेप्थ में बिजनेसमैन की, पॉलिटिक्स की सियासत की, और वो बड़ी मुश्किल सियासत होती है। आप अपने हलके में इतने मकबूल हैं, मुसलसल जीतते भी चले आ रहे हैं, तो क्या इमरान खान साहब ने आपको अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत नहीं दी? 24 दिसंबर की रात को वो मेरे घर तशरीफ लाए, और वहाँ पे खाना, मैं क्योंकि मुझे टिकट नहीं देते थे, मैंने आपको बताया 97 में भी नहीं दिया, 2002 में भी नहीं दिया, 2008 में भी नहीं दिया। मैं कभी किसी काफ लीग में लोग चले गए, सारे नून लीग वाले काफ लीग में चले गए, मैं नहीं गया, मैं इंडिपेंडेंट लड़ता रहा, मुस्लिम लीग से हटा नहीं। वो मेरे पास तशरीफ लाए क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट था, मैं उन्हें उनकी बात मानी, और मैं 4-6 महीने मैं पीटीआई में उनके साथ चला। लेकिन मैंने उनको देखा कि वो भी, वहाँ हमारे यहाँ असद उमर थे, वो माशाल्लाह मेरे दोस्त भी है, वो हमें मौका ही नहीं देते थे कि भाई कोई बात हम भी कोई कर लें जो कि, तो मुझे समझ नहीं आई उनकी। मैं 4-6 महीने रहा उनके साथ, और मेरे एरिया भी जो है वो, वहाँ उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी।